नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सभिसाहुणं। बोलिए 10 लक्षण धर्म की, बोलिए उत्तम संयम धर्म की। गणाचार्य गुरुदेव श्री प्राग सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की। जय राष्ट्र संत मुनि श्री प्राग सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आया बंटी, पंकज, आजा सब लोग, तुम लोग भी सुनो। आज अच्छा दिन है संयम का। अब वहां बातें करोगे, यहाँ हमारी सुनोगे। महानुभाव, आज एक एक कदम जहां प्रतिदिन हम अपनी ही आत्मा की तरफ बढ़ा तो रहे हैं, मैं तो ऐसा समझ रहा हूं। अब नहीं बढ़ा रहे हो ये आपका विषय, मैं तो बढ़ा रहा हूं। क्योंकि आज का जो धर्म है जिसका नाम है उत्तम संयम, और अपन देखें ये उत्तम संयम उन्हीं के लिए है जिन्होंने क्षमा को धारण किया होगा। ये उत्तम संयम उन्हीं के लिए है जिन्होंने मान धर्म, जो मान कसाय थी उसको छोड़ा होगा। ये संयम धर्म उनके लिए है जिन्होंने मायाचारी को छोड़ा होगा। ये संयम धर्म उनके लिए है जिन्होंने लोभ कसाय को छोड़ा होगा। अब छोड़ा होगा का मतलब लोग कहेंगे कैसे छोड़ देंगे महाराज, जो छोड़ा नहीं है तो उसको दबा दिया हो। दबा के तो रख सकते हो, जैसे बच्चे को छोड़ तो नहीं सकते पर बच्चे को दबा के तो रखते हो, दबा के रख लो। अब उसके पश्चात जब वो 4 कसाए हमारी दब जाती हैं तब जाकर के उत्तम सत्य की ज्योति जलती है। उत्तम सत्य की ज्योति जलती है। और जब कल अपन ने देखा कि उत्तम सत्य की ज्योति के जलने के बाद अब हमारा कर्तव्य होता है कि ज्योति की रक्षा कैसे करें, क्योंकि इतने तूफान हैं, हवा है, आंधी है, इससे उस ज्योति की रक्षा कैसे करें। तो इसलिए अपन देखें, हम लोग जो लालटेन होती है उसके अंदर भी ज्योति होती है, तो उसके ऊपर हम कांच लगा देते हैं। कांच लगा देते हैं, जो लैंप आते हैं उसमें भी अपन ऊपर से कांच रख देते हैं। वह जो कांच है, देखा है ना, लैंप के ऊपर कांच, लालटेन में कांच, वो जो कांच है वो कांच ही संयम का कांच है। वो कांच काय का कांच है? संयम का गिलास। क्योंकि उस गिलास से किसकी रक्षा होती है? गिलास लगाने के पीछे लक्ष्य क्या है? तो गिलास लगाने के पीछे जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ही यह है कि ये ज्योति बुझ ना जाए। तो ज्योति की रक्षा करने की ज्योति कौन सी? ध्यान रखना, सत्य की ज्योति। तो यहां पर आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि जब तक ये 4 कसाय को आपने दबाया नहीं होगा। अब देखें, कभी कभी अगर क्रोध है तो फिर आपकी इमेज डाउन है। क्रोधी को अच्छा नहीं माना गया। माना गया क्या? अच्छा नहीं माना गया। चाहे वो आपका बेटा क्रोध करता हो, और जब क्रोध करता है तो मम्मी को अच्छा नहीं लगता कि बेटा कितना गुस्सा करता है, ये बिटिया कितना गुस्सा करती है, तो आपको भी वो पसंद नहीं है, भले ही वो आपकी संतान है ना। अब कोई ज्यादा मान करता हो
मान करता हो तो भी वो आपको पसंद नहीं है, कोई ज़्यादा मायाचारी करता हो, चाहे वो बेटी क्यों ना करती हो, तब भी आपको पसंद नहीं है। जब सोचो, जब आपके अपने बच्चों की मायाचारी या क्रोध पसंद नहीं है, तो आपका क्रोध या आपकी मायाचारी अन्य लोगों को पसंद होगी, ये तो बड़ी बेईमानी है। जब आपको ही पसंद नहीं है ना, क्योंकि अपन ये ध्यान रखना कि जो आज का धर्म है उत्तम संयम, इस धर्म को हर समुदाय के लोग, हर समुदाय के लोग, हर जाति के लोग, हर देश के लोग इस संयम धर्म को मानते हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे, उस संयम धर्म को कैसे मानते हैं? तो अपन ये ध्यान रखना, उत्तम संयम को ऐसे मानते हैं, एक शेर शेरनी जिन दांतों से दूसरों को चीड़ फाड़ देती है, मगर वो जब अपने बच्चे का नंबर आता है तो अपने बच्चे को उन्हीं दांतों से इतने प्यार से उठाती है कि एक भी दांत उन बच्चों को लगता नहीं। ये संयम है कि नहीं उसके पास, कि इस दांत का हमें किसके लिए कैसा उपयोग करना है, ये संयम है। अपन देखें, आप जब यहाँ से गोपाचल पर्वत जाएं या आप यहाँ से मुरार जाएं, तो चौराहों पर लाल बत्ती हरी बत्ती लगी हुई है, ये भी संयम है कि नहीं, कि उसको संयम का पाठ पढ़ाती है। तो पहले सरकार को मालूम चला कि संयम रखो, तो संयम का पालन करवा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेल्फ कंट्रोल देन डिसिप्लिन। पहले आप स्वयं कंट्रोल में रहिए, फिर आप दूसरों पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जगह जगह हरी बत्ती लाल बत्ती लगा दी। अब आपको कितना ही जरूरी काम हो, आप कितनी ही जल्दी में हो, अगर लाल बत्ती है तो आपको वहां रुकना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लाल बत्ती तोड़ के भाग जाओ, चालान हो जाएगा, है ना, आपकी बेइज्जती होगी, तो वहां रुकना पड़ेगा। रूल्स यानी रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे। तो वहां पर लाल बत्ती लगा दी। अपन देखें, और भी ये बताओ, एक व्यक्ति बहुत शराब पीता है, बहुत शराब पीता है, तो ये बताओ, उस मान लो किसी का पति शराब पीता है, तो पति जो शराब पीता है, तो पति ये चाहता है कि मेरी बीवी भी शराब पिए, वो चाहता है क्या कि मेरी बेटी भी शराब पिए या मेरा बेटा भी शराब पिए, तो ये उसके पास संयम है कि नहीं? यानी कि असंयमी व्यक्ति भी संयम चाहता है, भले वो असंयमी है मगर वो घर में संयम चाहता है कि मैं भले गलत कर रहा हूं। अगर सपोज करो कोई के पिताजी गुटखा खाते हैं या सिगरेट पीते हैं, बताओ ईमानदारी से अगर उनका बेटा उनके सामने सिगरेट पीते आया और कहे पिताजी पाई लागू, तो उस पिता को बताओ अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो इसका मतलब क्या है, पिता स्वयं असंयमी है, सिगरेट पी रहा है, गलत कर रहा है, मगर बेटे से यह नहीं चाहता है कि बेटा भी सिगरेट पिए। बताओ चाहता है क्या? यानी कि पिताजी भी चाहता है कि हम भले असंयमी हो पर बेटा संयमी हो। किसी का बेटा मान लो दूसरे की लड़कियों को देख करके कमेंट्स करता है, छेड़ता है, दूसरों की बहन को छेड़ता है, कमेंट्स कसता है गंदे गंदे, पर बताओ वो कभी ये चाहता है कि मेरी बहन को देख करके भी कोई कमेंट्स कसे या उसको छेड़े या उसको गलत काम करे उसके साथ, भले कुछ कर रहा हो पर वो नहीं चाहता। यानी बाहर कर कुछ और रहा है पर दिमाग में संयम है, संयम की चाहता है ना। पता चल जाए कि मेरी बहन को किसी ने छेड़ा है तो देखो कैसे आग बबूला हो जाएगा। अब उसको रियलाइज कराओ तू भी तो छेड़ता है, मैं छेड़ता हूं पर मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बहन को छेड़े। तो क्यों भाई, दूसरे की बहन बहन नहीं है क्या?
संयम चाहता है। यानी A to Z गलत काम करने वाले व्यक्ति वो अपने को बदसेव करके तो चाहते संयम है, असंयम नहीं चाहते कि मेरी बीवी खराब है, उसका चरित्र खराब है, तो वो क्या करे, है ना, सबका खराब हो जाए। कौन चाहेगा? बीवी गुस्सा कर रही हो तो कभी चाहता है पति, है ना, संयम रखो। तो क्यों? क्योंकि आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि संयम भैया कैसे आएगा। संयम बहुत कीमती चीज है, और संयम इतनी कीमती चीज है कि महाराज जी ने भी बताया कि अगर कोई संयम ले लेता है, अभी आप देख रहे हो एक दीपक नाम का लड़का अभी 32 पास कर रहा है। देखिए, ना उसने घर छोड़ा है, ना बीवी छोड़ी है, ना बच्चे छोड़े हैं, पर 32 दिन का जो संयम लेके रखे हैं, बंटी भैया कितनी बार माइक से उनका नाम ले लेते हैं। मैं मुनिराज होकर के उनका नाम लेता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, पूछता हूँ कैसे हो, कोई परेशानी तो नहीं है ना। और चलो ये तो हम पूछ ही रहे हैं, अगर ये मालवा में होते तो ऐसी त्यागी वृत्तियों की लोग महाराज जैसी तेल पानी लगा के बैया बत्ती करते। बोले क्यों? बोले जो काम मैं नहीं कर पा रहा हूं वो जो करके दिखा रहे हैं, बताओ ये हमारे लिए आदर्श हैं। चलो महाराज तो हम ये कह देते हैं कि भैया वो तो घर छोड़ दिया उन्होंने, पर इन्होंने तो घर नहीं छोड़ा, इन्होंने तो बीवी को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा, पर फिर भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर भी गट्स हैं, पर हमने क्या किया है, उनका पालन नहीं कर रहे। हम अपनी कमजोरी को उजागर कर रहे हैं। यानी कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आज हम इनकी सेवा करते हैं जिससे कि वो गट्स हमारे अंदर भी प्रकट हो। श्वेतांबर समाज इस क्षेत्र में बहुत आगे है। वो संयमियों की, अगर कोई उनकी समाज में कोई संयम करता है, नियम धर्म करता है, तो लोग उन्हें बग्गियों में बिठा करके जुलूस बना के निकालते हैं। बोले हम इनका सम्मान इसलिए करेंगे कि हमारी समाज के जो और अन्य बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको प्रेरणा मिले कि देखो जब ये कर सकती हैं तो हम भी करेंगे। उनका सम्मान करते हैं, गिफ्ट देते हैं, उनके लिए चौक पूरते हैं और उनको बिठाते हैं, मालाएं पहनाते हैं, जिससे उसको इतना उत्साह बढ़न होता है कि देखो मैंने आज क्या किया, व्रत किया, 25 उपास किए, 50 उपास किए, तो देखो मेरा कितना सम्मान हो रहा है। तो अगर मैं और आगे बढ़ जाऊं, मैं और आगे बढ़ जाऊं तो क्या होगा, है ना। एक लकड़हारा था, एक लकड़हारा भाई जंगल में गया, और जंगल में गया तो अपनी गरीबी को लेकर के मन में उथल पुथल मच रही थी उसके। ये सोच रहा था अरे यार क्या जिंदगी है, ये कच्छा पहने हूँ, उघारा हूँ, बताओ खाने के भी लाले हैं, अगर मैं लकड़ी काट के ना ले जाऊं तो आज बच्चों का पेट भी नहीं भर पाएगा। ये सोच रहा था। इतने में एक देखा, एक मुनिराज चेहरे पे तेज और निकल रहे थे। उसने देखा अरे मेरे पास तो कच्छा है, इनके पास तो वो भी नहीं है, और फिर भी ये मुनिराज कितनी शांति से, कितने समतामयी परिणामों के साथ जा रहे हैं। वो नहीं जानता था कि इनको मुनिराज कहते हैं, और वो पीछे पीछे चल पड़ा। और मुनिराज उस समय आहार चर्या को जा रहे थे। वो वहां भी चला गया जिस चौके में महाराज गए, और वहां पहुंचा तो महाराज ने क्या किया, अंजलि में आहार लेना चालू किया। देखा दूध, रबड़ी, पूड़ी, पराठे महाराज की अंजलि में जा रहे हैं। उसने कहा ओहो ये तो यार बड़ा मजा है, इनके तो बड़े मजे हैं, क्या लोग कितने आराम आराम से खा रहे पी रहे हैं सब कुछ, ओ ये तो बड़ी ऐसो आराम की जिंदगी है, चलो मैं भी मुनिराज बन जाऊं। और वह मुनिराज के पीछे पीछे वापस आ गया। मुनिराज ने कहा चलिए अब आप लोग जाएं, मैं सामायिक करूंगा। हे मुनिराज मुझे भी कुछ नियम दे दो। क्या दे दूं? मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूं, मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूं, आप भी मुझे मुनिराज बना दो। बोले ठीक है ले लो दीक्षा। और उसने क्या किया, मुनिराज ने उनको
दीक्षा दे दी। और मुनिराज ने उनको दीक्षा दे दी तो क्या हुआ, दीक्षा लेकर के वह व्यक्ति मुनिराज बन गया। उपास करना पड़ा, दीक्षा जिस दिन होती है उस दिन उपास होता है। अब उपास कर लिया। अब कहते हैं ना, पति पत्नी को भले ही दुनिया चाहती हो, पर यदि एक बच्चा पैदा हो जाए तो अब सबका ध्यान माँ बाप को छोड़ के उस बच्चे पर चला जाता है। ओ कितना क्यूट बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है, इसको खिलाने का मन हो रहा है, इसको उठाने का मन हो रहा है, इसको उछालने का मन हो रहा है ना, पसंद करता है। तो ये सारा उसका मन हो रहा है, किसको देख के, ये नहीं हो रहा है इसकी मम्मी को उछालूं, किसको, बच्चे को। ये मन नहीं हो रहा है इसे पति को उछालूं, इसे पिताजी को क्या मन हो रहा है, बच्चे को उछालूं, बच्चे को उठाऊं, बच्चे को चूमती है, बच्चे को खिलाती है ना, कभी नहीं कर रही है सब कुछ काम, किसको देख के, बच्चे को। तो ऐसे ही नए मुनिराज थे, वो बेचारे गुरु को छोड़ करके अब सबको ये लग रहा था आज नए मुनिराज को आहार देंगे, आज नए मुनिराज का दीक्षा हुई है, उनको अपन आज रबड़ी बना लो, रसगुल्ले बना लो, ये बना लो, खूब सामान रखा गया है ना। अब वो क्या हुआ, जैसे चौके में आहार करने गया, देखा अरे वाह, ये देखो आज तक तो मैं सूखी रोटी बिना घी की नमक प्याज से खाता रहा, आज देखो सब कुछ मिल रहा है। मतलब एक दिन का उपवास करना पड़ा जरूर, 24 घंटे भूख सहन करना पड़ी, पर इतना आओ भगत, क्या बात है। और जैसे ही पड़घाने के लिए इतनी भीड़, हे स्वामी नमोस्तु, यहाँ से आवाज आ रही है हे स्वामी नमोस्तु, यहाँ से आवाज आ रही है हे स्वामी नमोस्तु। उसके मन में विचार आया, अब तो चल रहा है, घूम रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, वहाँ से यहाँ आ रहा है, और क्या सोच रहा है, ओहो एक उपास किया मैंने, इतनी आओ भगत, इतना सम्मान, यदि मैं 3-4 दिन का उपवास करूं, बेला करूं, तेला करूं, 5 उपवास 10 उपवास करूं तो मेरी और ख्याति फैल जाएगी। और उसने कहा ठीक, जब एक में इतना काम हो गया, 5 उपवास आज कर लूं आहार, कल से गुरु से कहूंगा गुरुदेव 5 उपवास करूंगा। उपवास चालू कर दिए और उपवास कर रहा था, गुरुजी 5 उपवास। गुरुजी ने क्यों, अभी तुम्हें दीक्षा हुई है, अभी तुम ले लो आहार, कुछ दिन बाद में उपवास कर लेना। नहीं नहीं, मैं उपवास करूंगा, ध्यान करूंगा। ऐसा नहीं कि खाली खाने के लिए, बना था खाने के लिए, पर अब क्या लगना है, उपवास करूंगा और ज्यादा पुण्य अर्जन करूंगा। बैठ गया आंख बंद करके सामायिक। अब ऐसा नहीं उपवास कर लिया है तो मस्ती करो, उपवास कर लिया है तो घूमो फिरो, उपवास कर लिया है तो उल्टे सीधे काम करो, बोले नहीं। 7 दिन का उपवास, 10 दिन का उपवास का रस नशा चिपक गया और 8 दिन बाद समाधि हो गई, स्वर्ग में जाकर देव बन गया। कहाँ एक लकड़हारा खाने के लोभ से बना और 8 दिन बाद समाधि हो गई। सोचो, ये संयम है। संयम ऊपर से थोपने की चीज नहीं है, संयम अंतरंग से उत्पन्न होती है। संयम वो संयम है, जैसे आपको जब बहुत प्यास लगती है, वैसे कोई आपसे कहेगा एक ट्रे में 10 गिलास पानी भर के लाएगा, रुआबजा लाएगा और ट्रे लाके यहाँ घुमाए, पानी पानी। इतनी भीड़ में से मुश्किल से 10 लोग 15 लोग पानी पी लें तो बाकी सब क्या कहेंगे, हटा हटा चल आगे हट 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 जा हट जा, ये कहेंगे। प्यास नहीं, क्यों भगाया आपने, क्योंकि आपके अंदर प्यास नहीं है। मगर जिसको प्यास है, अब वो बच्चा खड़ा था, ट्रे वहां थी, बच्चा यहाँ था, मम्मी पानी पीना है, पानी पीना, हाँ पी ले बेटा, उसने ले लिया गिलास। प्यास लगी थी, पानी देख के उसको तुरंत गिलास ले लिया, पी लिया। जिसको प्यास लगी तो उसने पानी पी लिया। तो ऐसे जब तुम्हें अंदर से संयम की प्यास जागृत हो और तुम संयम को धारण कर लो, आहा 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, 100 में से 100 नंबर। क्योंकि अभी अपन देखें, अभी
आप इन लोगों को कहा जाता है संयमी। खाली आज के दिन नहीं, आज के दिन अभी पर्युषण पर्व का दिन है, इसलिए आपको भी संयमी का ताज पहना दिया जाएगा। अगर आप उपवास कर लो तो, मगर नहीं तो इनको तो ताज ऑलरेडी पहनाया गया है। संयमी है भैया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, तो संयमी है ना। तो संयमी है तो वैसे ही आत्मा का ताज, संयम क्या है? आत्मा का ताज है, उसका नाम संयम है। तो इसलिए आचार्यों ने कहा संयमी अंदर से प्यास उत्पन्न हो, बाहर से नहीं। तो अपन देखेंगे इनको क्या कहा जाता है? संयमी। और आपको क्या कहा जाता है? असंयमी। संयमी में आ और जोड़ दो, असंयमी। तो बोले कि असंयमी कैसे? बोले जिसको बड़े बनने की भूख होती है, जिसको बड़े बनने की प्यास होती है, वो असंयम से दूर भागता है। कहां भागता है? दूर। अभी आप दूर नहीं भागते। यदि ट्रेन में अगर आपको जाना है, जितनी स्टेशन आएगी आप स्टेशन तुरंत उतर के जाओगे, प्लेटफॉर्म पर टहल लोगे, घूम लोगे, कोई लेडीज को देखेगा, कोई लड़कियों को देखेगा, किसको देखेगा? असंयमी है। असंयमी जैसे काम करेगा। आप अपनी बीवी को लेके घूमने जाओ मार्केट में, पानी पूरी का ठेला देखा नहीं, तुरंत कहेगी आओ ना पानी पूरी पी लें, आओ ना पानी पूरी पी लें। पति कह रहा अरे क्या पानी पूरी पानी चलो, अच्छा लगेगा क्या? अरे नहीं पानी पूरी पी लो ना, आ जाओ। वो सिर्फ उसका घूमने का मतलब क्या है कि अगर तुमने 5 पानी पूरी पिला दी वो इसमें खुश है। असंयमी है। असंयमी है कि नहीं, है ना? एक संयमी कभी देखा? टाटा अंबानी की जो बीवी है बंटी, टाटा अंबानी की बीवी को भी तो मन होता होगा पानी पूरी पीने का, पर कभी किसी ने उसको पानी पूरी के ठेले पर पानी पूरी पीते हुए नहीं देखा होगा। देखा है क्या कि नीता अंबानी किसी ठेले पर दोना लेकर के हाथ में और पानी पूरी पी रही हो, है ना? बताओ, उसके बेटे को देखा हो, उसकी बेटी को देखा हो? अरे नहीं, हाई स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, लो स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड, है ना? उनका हाई स्टैंडर्ड जो लोग हैं, उनका उठना, उनका बैठना, उनका खाना पीना। अब उनके पास उनकी पार्टी में अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आइए अमिताभ बच्चन जी, आइए आइए आइए। अमिताभ बच्चन भी आए, बस हल्का सा चेहरे पे मुस्कुराहट, स्माइल, और पास में आए तो ज्यादा हुआ तो गले मिल लिए, बस हो गया काम। अब दूसरे को, शाहरुख खान को, अब फलाने उसको, अब सलमान खान को, उनके लिए सब नॉर्मल है। कोई वो भी बड़े हैं, है ना? बड़े हैं। हमारे लिए कोई बड़े हो जाएं तो अरे भैया, अरे 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 हो जाए। संयमी, संयमी जीव हर जगह अपनी उपस्थिति अपने संयम से कराता है। संयमी व्यक्ति अपनी उपस्थिति हमेशा अपना जो संयम का गुण है उससे कराएगा कि मैं संयमी हूं। अब एक मुनिराज हो, बंटी भाई, मुनिराज जब आओ हम तुम्हें घूमते मिलें, गेट पे मिलें, यहाँ मिलें, वहाँ मिलें, हंसी मजाक करते हुए मिलें, आप क्या लगेगा? अरे यार मुनि महाराज मैच्योरता नहीं है, मैच्योर नहीं है। और मुनिराज जब आओ गेट बंद है, जब आओ गेट बंद है, जब आओ क्या कर रहे हैं? सामयिक कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना? क्लास पढ़ा रहे हैं। क्या कहो? महाराज का मतलब नहीं है, महाराज तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, है ना? ये सोचो, ये कहोगे नहीं कहोगे? ये कहोगे नहीं कहोगे? तो तुम्हें भी क्या पसंद है? यानी कि देखो, भले तुम असंयमी हो पर तुम्हें भी संयम पसंद है कि नहीं? ये संयम है। आचरण बोलने की, जैसे आपका बेटा सीए करता है, इंजीनियरिंग करता है, एमबीए कर रहा है, उतनी पढ़ाई करता है, तुम 10 बार खाओगे, पर वो बेटा तुम्हारा एक बार भी तुम्हें बार बार कहने पर खाएगा। कि उसको अभी खाना पीना नहीं दिख रहा है, उसको क्या दिख रहा है? ओनली पढ़ाई। आप
टीवी देख रहे होगे, बगल के कमरे में आवाज आ रही है, पर उसका मन नहीं चल रहा है क्योंकि उसको दिख रहा है MBA। आप मोबाइल से व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, पर उस बेटे को देखो ना, जाकर के रात को 1 बजे 2 बजे ना, जब भी जाओ वो पढ़ता हुआ मिलेगा, उसको दिख रहा है MBA CA कर रहा है ना। उससे कह दो पानी पूरी पी के आ जाओ, ये करके आ जाओ, वो करके आ जाओ, उसको कोई मतलब नहीं कि उसको दिख रहा है MBA CA है ना, पढ़ाई दिख रही है। बोले क्यों? बड़ी नजर उसकी काय पे है, बड़ी चीज पर। और हम सब ये सब काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? अभी तक हमारे अंदर बड़ी सोच आई ही नहीं है। आप कहते ना, कोई व्यक्ति है, घरों में जब हम लोग थे, अब बुंदेलखंड में कई शब्द ऐसे आते हैं कि जो आपकी समझ में ही ना आए, है ना। अगर मान लो पड़ोस के 10 लड़के जब क्रिकेट खेल रहे हैं, मोहल्ले में जगह है, मान लो खाली जगह, कोई प्लाट पड़ा है, 2 प्लॉट खाली पड़े हैं, उसमें खेल रहे हैं, तो अब आप जिनके बच्चे नहीं खेल रहे हैं, उनके माता पिता क्या बोलते हैं? ये ठलुआ है, इनका कुछ काम तो है नहीं है, खेलते रहते हैं, तो कोई और भी काम है क्या? अब आपके पास पूरा टाइम है, व्हाट्सएप चला रहे हो, जब देखो, जब कोई अगर व्यक्ति देखे ऑनलाइन, रात को देखे ऑनलाइन, 11 बजे देखे ऑनलाइन, 1 बजे रात को देखे ऑनलाइन, दिन में देखे ऑनलाइन, तो लोग क्या कहेंगे? कहा भाई साहब और कोई काम है कि नहीं है कि जब ऑनलाइन रहते हो, मतलब घर में बिल्कुल ठलुआ बन के बैठे रहते क्या? ऐसे कहोगे नहीं कहोगे? बताओ। आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि देख लो क्या सत्य सुनने को मिला, तो फालतू हैं, जब देखो, अभी देख लो ऑनलाइन होंगे, देखो निकालिए मोबाइल, देखिए ऑनलाइन होंगे, हैं किस गला जी ऑनलाइन, कि फलाने ऑनलाइन। क्यों भाई, क्यों? इसका मतलब है आपको अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं। जिनको अपनी फिक्र है वो सोचते हैं कि भैया मोबाइल को ऑफ करके रख दो। आप जितने बड़े बड़े लोगों को देखना, जो बड़े बड़े नेताओं को देखना, उनका मोबाइल भी सेक्रेटरी के पास होता है, तो अपना मोबाइल भी अपने साथ ही रखते। आप अपने मोबाइल को न खाने में छोड़ोगे, न दुकान में छोड़ोगे, न मंदिर में छोड़ोगे, यहाँ तक कि प्रवचन चल रहा हो तो गोदी में रखा रहेगा, और एक बार महाराज को देखोगे, फिर एक बार कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं भेजा किसी ने। कितना असंयम है, इसको संयम नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कितना असंयम है। इतना असंयम का प्रभाव है। अच्छा खासा स्वाध्याय चल रहा हो, कीमती बातें महाराज सुना रहे हों, कोई स्टोरी तो सुना नहीं रहे, कोई फालतू बातें तो सुना नहीं रहे, तुम्हारी आत्मा की हित की बातें सुनाएंगे। पर आप देखना जो असंयमी होंगे, काय की अच्छी बातें, क्योंकि उन्हें आत्मा के हित की बातें भी कष्टदायक लगती हैं। आत्मा की बातें, अब मैंने बंटी भैया क्यों बुलाया, मैं देखो यहाँ चलेंगी आत्मा के हित की बातें। अब तुम वहां बैठोगे तो 4 लोग बैठेंगे तो स्वाभाविक है, कभी उन्होंने कुछ बात कह दी, कहीं आप कोई बात कहोगे, तो यहाँ से ध्यान कट जाएगा, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, है ना, वहां कनेक्ट हो जाओगे। तो मैंने कहा तुम यहीं कनेक्ट रहो, इसलिए कह दी। तो क्योंकि यदि यहाँ की 4 बातें भी तुम्हारे कान में चली गई, तो हो सकता है कि वो 4 शब्द ही तुम्हारे लिए अमृत का काम करेंगे, टॉनिक का काम करेंगे। ये जरूर सुन लो। ये कब मिलती हैं सुनने के लिए? मैंने अभी संजय भैया सुबह 6 बजे के आए, मैंने कहा अभी मत जाना, अभी आधा घंटे और दो, समझ लेना पूजा चल रही है। 4 बातें जरूर सुन के जाओ। कल पंकज बोल रहा था, अभी तक हम लोग पूजा ही पूजा करते रहते थे, माँ जी 10-11 बजे तक प्रवचन नहीं सुनते थे, पर इस बार प्रवचन सुने हैं कि पूजा नहीं है तो प्रवचन सुन रहे हैं, तो लग रहा है कि नहीं, प्रवचनों से सबसे बड़ा टॉनिक तो ये है ना। अब पता चल रहा है कि प्रवचन की कीमत क्या है, कितनी चीज़ें पता चलती हैं, कितनी चीज़ें दिमाग खुलता है कि अरे हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो आचार्य महाराज बोलने के संयम कितने प्रकार का, संयम कितने प्रकार का, हाथ जोड़ो सब लोग। 2 प्रकार का, 2 प्रकार का संयम है। कौन कौन सा है? एक तो है इंद्रिय संयम। ये 5 इंद्रियों ने
हमें इस दुनिया में भटकाया है। देखो जल्दी जल्दी बोलना, स्पर्शन इंद्री है ना, आपके पास है कि नहीं है ना? शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर को राग है कि नहीं है? एक कोई सुंदर स्त्री, कोई सुंदर लड़की यदि मंदिर में भी आ जाए तो आपका ध्यान उस रूप ने स्वरूप को छोड़ करके, भगवान यहां बैठे हैं, भगवान को छोड़ करके स्वरूप की मूर्ति को वहां से ध्यान हट जाएगा और रूप की मूर्ति पे चला जाएगा। कोई सुंदर लड़की है, सुंदर महिला है, किसकी बीवी है, ये किसकी लड़की है, ध्यान चला जाएगा। और जब तक वो दिखती रहेगी आंखों से तो टेढ़े मेढ़ा मुंह करके देखते ही लोगे तो। और तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि मंदिर में आरती चल रही हो और किसी के हाथ में बोले तो बजाने का, क्या कहते उसको, जंजीरा मजीरा, वो दे दो बजाने के लिए, तो व्यक्ति क्या करेगा, भगवान की तरफ देख के बजाएगा, भगवान की तरफ, शुरू तो भगवान की तरफ देख के करेगा ना, बजाएगा। और क्या करेगा, अब वो देख रहा है महिला हमें देख रही बजाते हुए, तो क्या करेगा, एक आध बार वो क्या, भगवान जरा इनको भी देख लो, इनको भी देख लो, वो आइडिया से घुमा लेगा चेहरा। अब सोच रहे कितना लवलीन हो गया, कितना मस्त हो गया बजाने में, पर वो मस्त नहीं हो गया, वो तो कह रहा है मैंने अपना काम कर लिया। बारात निकल रही हो सड़क पर, अब व्यक्ति डांस कर रहे हैं, अब डांस कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, अब डांस करना है उनको, तो कोई देख रहा नहीं देख रहा, देखे तभी तो मजा आएगा कि मैं अच्छा डांस कर रहा हूं। उन्होंने देखा ऊपर की छतों पे कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है, तो ऊपर डांस करते करते, हाँ देखा बहुत से लोग खड़े हैं, और अच्छे से माने दो आप, और जैसे वो लोग अंदर चले गए, चलो क्या कर रहे हो, संयम है ना। तो क्या करते हो, यानी कि आपको रूप, आप भी रूप हो, पर आपको एक दूसरा रूप दिखा, आप अपने स्वरूप को भी भूल गए, है ना। लेडीज पहुंची, लेडीज को देख करके आप हाल पहुंच जाओगे उसके पास, आप कहां से आए, आइए बैठिए ना, पानी लाएं, आपको जूस लाएं। जेंट्स के पास नहीं जाओगे, जेंट्स कितने आ गए चले गए, उनसे कोई नहीं पूछेगा पानी पी लो, पर लेडीज जरूर पूछ लेगा पानी पी लो, आइए सर बैठिए, आइए मैम बैठिए ना, होना बहुत अच्छे। बेचारा पति पत्नी आ जाए, कोई देखना पाए कि पति कौन है इसका, पति बेचारा थोड़ा यहाँ हाथ धोने चला गया, जब तक पत्नी की आवभगत हो जाएगी, पति से कोई नहीं कह के बैठ जाओ, पत्नी चिल्लाएगी आओ ना, आ जाओ, अच्छा कौन है ये, जो कबाब में हड्डी कौन आ गया, कौन है ये, और पति, अच्छा पति है, आइए सर आइए ना, आप बैठिए ना, आप भी बैठिए। ये रूप का कितना लफड़ा है। स्पर्शन इंद्री, इसने भी हमको क्या किया है, भटकाया है, एक इंद्री। और इस इंद्री के चक्कर में इतना बड़ा विशाल का हाथी, एक हथनी को देख करके, हाथी को देख करके नहीं, हथनी को देख करके जब उसको पकड़ा जाता है, महाभक्त इसको बस में करते हैं, तो एक गड्ढा खोद देते हैं 20 फुट नीचा, और उस गड्ढे में ऊपर से झाड़ रख देते हैं, और एक उसमें हथनी खड़ी कर देते हैं कागज की बना करके, और वो हथनी को देख के क्या करता है, हाथी तुरंत आता है मस्त होकर, अरे हथनी खड़ी है, चलो चलो, और जाके उस गड्ढे पे जैसे ही खड़ा होता है अंदर। अब महाराज कहते बेटा आ गया ना हथनी के चक्कर में, आ बेटा अब हमारे बस में रहो। 1 महीना उसको खाना ही देते, 1 महीना बाद जाके महाभारत उसको खाना देता है, पानी देता है, तो हाथी सोचता है कि यही हितैषी है हमारा, और धीरे धीरे उसके बस में हो जाता है, उसकी बात मानने लगता है। अब वो पैसा कमा रहा है, उसको लेके घूम रहा है पीछे पीछे। चल किसके चक्कर में, स्पर्शन इंद्री। रसना इंद्री, दूसरी इंद्री कौन सी है, चाइनीज चाहिए, इडली चाहिए, डोसा चाहिए, चाउमीन चाहिए, मैगी चाहिए, मोमोज चाहिए, है ना, और क्या क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें चाइनीज की, भले वो कैसी बनी हो, कहाँ बनी हो, मांसाहार डला है, हमारा धर्म नष्ट हो रहा है, पर हमें चाहिए। इतना रसना इंद्री के चक्कर में अपन पागल हो गए कि उसमें मछली डली है, कि उसमें अंडे डले हैं, खाने से मतलब है खाओ। अरे ऐसे लोग कहते ही रहते हैं, आपका ही व्हाट्सएप, आपका ही फेसबुक रोज बताता है ब्रेड ऐसे बनते हैं, ये चीज ऐसे बन रही है,
है ना, देखो 5 स्टार की चॉकलेट में कीड़े निकले, फलाने में ऐसा निकला, सब दिखा रहे हैं, सब देख भी रहे हो और एक दूसरे को बताते भी हो, पर खाओगे वही चीजें हैं। छिपकली में, छिपकली की पूंछ, चेहरा, हड्डियां गुटके में निकल रही हैं, व्हाट्सएप पे आ रहा है, फेसबुक में आ रहा है, मगर गुटखा खाने वाले को बताओ, देखो बेटा ये तुम खाते हो गुटखा, अरे ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, खा लो, फिर क्या दिक्कत है, खा ही रहा है, कोई मतलब नहीं उसको हैं। कितनी चीजें, कितनी सब्जियां ऐसी हैं, आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया, व्हाट्सएप पे ध्यान था, टीवी पे ध्यान था, सब्जियां बना दी, कितनी इल्लियां थी उसके अंदर, कितने कीड़े थे, सब निपट गए। खाने से मतलब, ऐसा कैसी रसना इंद्री कि तुम्हें डुबो दे। ध्यान रखो, रसना इंद्री, एक मछली जो पानी के अंदर है, किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि जाकर उस मछली को पकड़ के ले आए पानी में से, पर उसे मालूम है कि मछली लोभी है खाने पीने की। उसने क्या किया, एक तार में, एक छोटे से तार में, पैने तार में हल्का से खाने की चीज लगा दी और उसको पानी में डाल दी। मछली ने हाथ लपकी, कांटा मुंह में फंस गया, मछली निकल गई बाहर, जान भी गई। लो खा लो बेटा आटा। अब वो आटा के चक्कर में खुद ही का लोग खा जाएंगे। रसना इंद्री। तीसरी इंद्री घ्राण, स्प्रे चाहिए, अच्छे अच्छे वो चाहिए, खुशबू वाली साबुन, खुशबू वाला तेल, खुशबू वाले है ना स्प्रे, सेंट, है ना। अपनी गंदगी को छुपाने के लिए कपड़े पहन लिए, ऊपर से पसीना बहुत आ रहा है, बस बदबू स्मेल आती है, तो थोड़ा थोड़ा सेंट लगा दिया कि लोगों को पता हमारा पसीना छिप जाए, हमारे शरीर की बदबू छिप जाए, है ना, सिर्फ इसकी स्प्रे की खुशबू आए, उसको लगा दिया। कितने 100 किलो फूलों को निपटा करके जब जाके 5 ग्राम इत्र बनता है। आप तो एक शीशी कितने दिन निपटा देते हो, कितने फूलों को निपटा कर, बोलो, बोले कि लगा दिया आपने, है ना। स्प्रे एक भौरा इस खुशबू के चक्कर में मारा जाता है, फूल पे बैठ जाता है, उसी में मर जाता है। चौथी इंद्री आंख। आंख से रब, हर व्यक्ति का मोबाइल में और टीवी देखते देखते रात सोते हैं, टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए, चाहे रात को 11 बज जाए, चाहे 12 बज जाए, चाहे 1 बज जाए, उसको देखते देखते सोचो उसमें क्या चल रहा है। आजकल के गाने भी ऐसे आते हैं पिक्चरों के कि उसमें सिर्फ बस इज्जत ढकी है, बस इज्जत थोड़ी सी, बाकी सब उघरा हुआ है। भाई पिताजी देख रहे हैं, भाई बहू देख रही है, बहू बेटा देखा है, भाई बेटी देख रही है, सब खुश हो रहे हैं और गाना गुनगुना भी रहे, साथ में गुनगुना भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। अब को गाने मोबाइल में भी आ गए, जब चाहो तो देख लो, मोबाइल चल रहा है, क्या है। और उस मोबाइल में अच्छी चीजें लोग कम देखते हैं, बुरी चीजें ज्यादा देखते हैं। यानी सबसे बड़ा असंयम यदि कहीं पर है तो वो मोबाइल में है। यदि मोबाइल किसी के पास है तो वो अपने संयम की रक्षा नहीं कर सकता, और किसी के पास मोबाइल है तो वह व्यक्ति उसके अंदर कहीं ना कहीं से असंयम भी प्रवेश करेगा, संयम की रक्षा नहीं हो पाएगी। मोबाइल एक ऐसी चीज है, कौन देना, अब तुम व्हाट्सएप फेसबुक चलाओगे, लोग डाल देते हैं, आई जाएगी कोई ना कोई चीज, अरे जी क्या है, देखने में क्या बुराई है, देख लो, भाव तो खराब होंगे, है ना। क्या हुआ, आंखों से आपके भाव बिगड़ेंगे, है ना। और आगे बढ़ जाओ, कर्ण इंद्री। मधुर चीज सुनना है, मधुर बोलना नहीं है। मधुर बोलना खुद को पसंद नहीं है, दूसरों को पसंद नहीं है, पर मधुर सुनना पसंद है। अच्छे गाने, अच्छा संगीत, अच्छी बोलियां, वो सुनना है। सोचो, जब तुम्हें अच्छी अच्छी चीज सुनने की आदत है तो तुम्हारे मुख से भी तो लोग, दूसरे लोग भी अच्छा अच्छा सुनना चाहते होंगे, बोल लो, क्या दिक्कत है। तो नहीं, उससे घर बिगड़ जाए चाहे, कोई दिक्कत नहीं, मुंह से गलत बोलेंगे, है ना। 5 इंद्री हुई ना, 5 इंद्री। सोचो, एक एक इंद्री में जब इतना खतरा है, हमारे पास तो पांचों की पांचों हैं। इसलिए महाराज ने कहा, संयम कैसे पलेगा। संयम के लिए उपवास नहीं करना है, संयम के लिए त्याग नहीं करना है, संयम के लिए घर नहीं छोड़ना है, सिर्फ संयम के लिए इन 5 इंद्रियों को बस में करना है। काम सब करो पर विवेक के साथ।
पहले के राजा महाराजा पत्नियां होने पर भी रोज भोग नहीं करते थे, उनके नियम होते थे। और तो और पहले के राजा महाराजा बड़े बड़े श्रेष्ठी अपनी पत्नियों के साथ रोज सोते भी नहीं थे, उनके कमरे अलग होते थे, उनका कमरा अलग होता था। जब कभी प्लानिंग करना है संतान की उत्पत्ति के लिए तब जाकर के वो भोग भोगते थे, दूरी रखते थे। वो कहते थे शादी का मतलब ये नहीं है कि भोग करने के लिए हमने बीवी बनाई है, भोगों के लिए बनाओगे प्रेम खत्म हो जाएगा। भोगों के लिए आप पति का इस्तेमाल करोगे या पति पत्नी का इस्तेमाल करेगा, तो भोगों के लिए करोगे तो मात्र उतनी देर प्रेम रहेगा जब तक भोग है, उसके बाद आपको एक दूसरे से नफरत रहेगी। आपको आपकी न उनकी आदतें पसंद आएगी ना तुमको उनकी आदतें पसंद आएगी। बस जब पसंद कब आएगी, जब भोग की चाहिए तब। इसलिए उन्होंने क्या किया, दूरी बना के रखी। दूरी में नजदीकी छिपी हुई है, दूरी में नजदीकी छिपी होती है। सोचो, जब तक लड़की आपसे बात नहीं कर रही हो, जब तक लड़की आपके पास आ नहीं रही हो, जब तक लड़की आपके पास बैठी ना हो, आपसे उसे बोलना प्रारंभ नहीं किया, जब तक कितना प्रेम रहता है, कितना प्रेम रहता है उसके पीछे। वो नहीं भी बोल रही है तो भी चलेगा, सिर्फ वो देख भी ले तो खुशी होती है। और हल्का सा बोल लिया, इशारे कर दिया तो खुश हो गए। धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे फिर बातचीत चालू हो गई और नजदीक आ गए, जितने उसने पूरे गले मिल लिया आपने उससे, अब और प्रेम कदम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा, कम होता जा रहा है। और जिस दिन आप उसे पूरी तरह समर्पित कर दिया आपको उसके प्रति प्रेम खत्म। अब दूसरी लड़कियों को देख के प्रेम उत्पन्न होगा जिसको आपने अभी तक पाया नहीं। चाहते किसी को नहीं हो, आपके अंदर सिर्फ एक चाह के नाम पर वासना है ना। अच्छा, मैं बोल रहा कि इनको बस में करना है, मना किसी ने नहीं किया, पर आप कहा आराम से ऐसे रहो कि आपस में प्रेम रहे, स्नेह रहे, वात्सल रहे, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को समझाओ नहीं समझो, बस समझाने का कोई काम नहीं। सब समझदार हैं, चलिए तो आपने शादी की एक दूसरे से, समझदार हैं, उसको समझने दो अपने आप को, उसको अपने आप समझने दो, प्रेम से गाड़ी चलने दो, फिर आनंद आएगा। संयम के साथ, यही तो संयम है। आज समाज बोल रहे हैं। फिर एक चीज और क्या बची, 5 संयम तो जो हो ही गए 5 इंद्रियों के, एक संयम बचा, वाणी संयम, है ना। शब्द शब्द में फेर है, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषध करे, एक करत है घाव। बंद क्या हो गया? आप बढ़ाओ उसकी आवाज। क्या हुआ? शब्द शब्द में फेर है, शब्द के हाथ ना पाओ, हाथ पाओ नहीं है शब्द के, पर एक शब्द, गोली, बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली, गोली का घाव भर जाएगा, पर बोली का भाव, जो घाव है वो भरता नहीं है। द्रौपदी ने गोली नहीं चलाई थी, ऐसा हिंदुओं में कहा जाता है, बोली चलाई थी। बोली कौन सी बोली? अंधों के अंधे होते हैं। और क्या हुआ? क्या हुआ? जाकर के ये हुआ, पूरी महाभारत हो गई बोली से। बताओ, तो आचार्य बोल रहे कि बोली से पूरी महाभारत हो गई। बोली इसलिए कहा कि इस पे ही तो कंट्रोल करना है। कैसे करना कंट्रोल? तौल मोल के बोल, पहले आता था ना एक सीरियल ऐसा, तौल मोल के बोल, है ना। और हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है? हित, बोलो, हित मित प्रिय। आपके अंदर लड़ाइयां क्यों होती घरों में? अगर पति पत्नी को समझाने को बैठ जाए, पूरा पका देगा उसको, बिल्कुल खाई जाएगा उसको, बिल्कुल खाई जाएगा। सुनो 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 सुनो, तुम्हें ऐसा नहीं, सुनो हम तुम्हें अपना समझा रहे, देखो तुम्हें तो बहुत प्यार करते हैं, हम लोग तुम्हें बहुत चाहते हैं, हम चाहते हैं ऐसा हो वैसा हो ऐसा हो। पूरी पिक्चर भी 2 घंटे में खत्म हो जाती है, इसकी पिक्चर महीनों महीनों चलती है। पत्नी भी सोचती है अकेले में ये पति है कि पकाऊ, और जैसे पति घर में आ जाए तो पत्नी सोचती है लो अब कानों को तैयार कर लो, ये पकाएगा। हम तो सब्जी अब्जी पकाते हैं, आधा 1 घंटे में बन जाती है,
अब ये पकाएगा, मेरी जब तक मेरी खुद की सब्जी नहीं बन जाएगी ना, जब तक ये नहीं मानेगा, इतना पकाएगा। कितना समझा रहे हो बताओ। तो तौल क्या बोल दिया, हित। बोलो बोलो हित, जोर से बोलो हित, यानी इतने शब्द बोलो जिसमें हितकारी हो। शब्द कितने बोलो, हितकारी। दूसरा क्या बोल दिया, हित। मित, मित का मतलब है सीमित। इंग्लिश में एक बहुत सुंदर शब्द आता है, शॉर्ट एंड स्वीट। शॉर्ट एंड स्वीट कैसे होना चाहिए, सुंदर हो, छोटे हो और सुंदर हो, शॉर्ट एंड स्वीट, बस इतना ही। हल्का सा मुस्कुरा दिया, यही काफी है ना, शॉर्ट एंड स्वीट। अब ऐसा नहीं कि पूरी तरह हंसते रहोगे लोग पागल हो गई, कितना हंस रही है, जिस जाकर देख के हंसा जा रही है, हंसे जा रही है ना, तो ज्यादा हंसी बेकार। शॉर्ट एंड स्वीट, समझदार को कहते हैं ना इशारा काफी होता है, इशारे इशारे में, इशारे इशारे में कह दो, समझदार को इशारा काफी है ना। तो ज्यादा नहीं कि पीछे पड़ जाओ, अरे सुनो अरे सुनो, पूरी स्टोरी सुनाओगे क्या पिक्चर की, पूरी पिक्चर को भी देखने के बाद 5 मिनट में स्टोरी बता दो, काम खत्म। शॉर्ट एंड स्वीट। तो हित, मित, मित यानी सीमित, और प्रिय, प्रिय शब्द होना चाहिए जिसमें मधुरता हो, ऐसे शब्द बोलो है ना। ये है वाणी संयम। अब व्यक्ति जब ज्यादा बोलने लगता है तो लोग सुनना बंद कर दो। बच्चे को ही समझाओ। मेरे पिताजी थे, मैं बता रहा हूं, मैं पहली बार भोपाल गया ट्रेन से, मैं तो कई बार गया था ट्रेन से, पर पहली बार गया अकेले, बिल्कुल सेल्फ, पिताजी छोड़ने गए। उनको डर लग रहा था कि बेटा पहली बार जा रहा है अकेले, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अब वो ट्रेन को टाइम था, 5 मिनट चलने में, बैठ गए ट्रेन में सीट पर। अब पिताजी, देखो बेटा है ना, डर लग रहा है कि तुम पहली बार जा रहे हो। मेरे पापा चिंता मत करो, दो क्या है ना, स्टेशन बहुत पड़ेंगे बीच में, उतरना मत, नहीं उतरेंगे, सीट मत छोड़ना, क्योंकि और कोई बैठ जाएगा फिर वो उठेगा नहीं। ठीक 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 नहीं, ध्यान दो जो कह रहे हैं है ना, ध्यान रखो, उतरना मत। कि तुम चंचल हो, तुम हाथ निकालोगे खिड़की से, कहीं मुंह निकालो खिड़की से, अरे खम्मे नम्मे निकलते लग जाएगा। हाँ बाबा ठीक ठीक ठीक, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो हमारी बात ध्यान है ना, क्या कही तुमसे अभी, क्या कहा, देखो घूमना मत ट्रेन में, बार बार खिड़की में मत जाना। हाँ पापा सुन लिया, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। अरे सुनो, सुन लिया कर रहे हो, बाबा कह रहे, मैं सोच रहा भगवान ये ट्रेन कब चलेगी, ये ट्रेन कब चले, ये पापा जाएं। पापा आप जाओ ना, जाओ, हमने समझ लिया। अरे चुप जाओ जाओ कर रहे, भगाने की मचली तेरे को, सुन पहले बर्बाद, पका दिया। ज्यादा बोले पापा के प्रति भी भाव ऐसे होने लगे, कब जाएंगे जी, कब ट्रेन आए और जाएं, वो कितना पका रहे हैं। ज्यादा किसी को पसंद नहीं है। छोटे से बच्चे को भी ज्यादा समझाओगे तो वो भी हेटेशन हो जाता है उसको, क्या कर रहे हैं बार बार, क्या समझा रहे हो, नहीं। तो बोले कि हित, समझ में आ रहा है ना, हित बोलो, हित, सीमित और प्रिय, इतने शब्द होना चाहिए। आप ग्राहक को भी ज्यादा पकाओगे ना तो ग्राहक भी भग जाएगा, यह पकाता बहुत है यार, दुकान तो अच्छी है पर पकाता जाता है, हम नहीं चाहते। कोई गाइड ज्यादा पकाए तो भी दिक्कत है। किसी को भी ज्यादा पकाने वाला व्यक्ति पसंद नहीं है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। पति को अगर पत्नी पकड़ ले, जितना पति समझाता है 2-2 घंटे 3-3 घंटे, अब पत्नी समझाने लग जाए तो पति कहते हो ना सिर पकड़ लेता है, अरे यार क्या हुआ, आप तो हमें 3-3 घंटे समझाते हो, तब तो हम कभी नहीं करते ऐसे। अरे यार, अरे अब आज तुम पे पड़ी तो क्या लगा, अरे यार क्या है, तो बोले कभी तुम भी समझो फिर। तो जब जैसे तुम्हें बेकार लग रहा है इतना समझना, तो सोचो मैं तो कितने साल से झेल रही तुम्हारे लिए, हैं बताओ। इसलिए दोनों के लिए कह दिया, हित मित प्रिय, शॉर्ट एंड स्वीट, ऐसे समझाओ प्रेम बढ़ेगा। मैं दे दो गारंटी, नियम लेना चालू, संयम आज के दिन से शुरू करो, कम समझाओ बस ना। अब ज्यादा नहीं पूरी स्टोरी सुनाओ, टमाटर बना लेना बस, कह दो इतना ही बस, भाई एंड कर लो, एंड। अब ज्यादा नहीं, ऐसे बना लेना और खड़े बनाना और बैठे बनाना और भरमा के बनाना, जे करना, ज्यादा मत बोलो, बस टमाटर बना लो,
पूरी उसकी पूरी पाक शास्त्र लेके बैठ जाओ देखो ऐसे बना, भाई साहब हमें तो साथ हमें तो खिला रहे हैं, ज़्यादा क्या बचा रहे, खिला, शॉर्ट एंड स्वीट। चलो पर कल वहाँ चलना है, ठीक है, ठीक, बस एंड कर दो भाई, भाई एंड कर दो तुरंत, शब्द ज़्यादा मत निकालो, क्योंकि हमें मालूम है कि आपके अंदर रिकॉर्डिंग है, चालू हो जाएगी तो चालू हो जाओगे, बस बस भाई मत करो, एंड कर दो बस, शॉर्ट एंड स्वीट। तो वाणी संयम, इस वाणी संयम के साथ जहाँ हम चलते हैं तो हमें क्या होता है, हमारे घर में दोनों के अंदर संयम आ जाता है। आप देखो जब दोनों सहेली मिलती हैं, दो सहेली मिलती है आपस में तो बताती हैं, और कैसी है, हाँ ठीक हूँ, अरे और तुम्हारे स्वामी जी कैसे हैं, अरे तुम्हें मालूम तो है पकाते ज़्यादा हैं, उन्हें बोलने की आदत ज़्यादा है, एक बार शुरू हो गए तो बंद नहीं होते हैं। और दूसरी क्या कह रही है, और तेरे कैसे हैं, मेरे वे बोलते ही नहीं है, हम उनसे परेशान हैं, उनसे जितनी पूछो उतने उत्तर दे देते हैं बस, और जितनी बात कहो उसका जवाब दे देते हैं, बाकी बोलते ही नहीं है। वो एक इससे परेशान है, एक ज़्यादा बोलने वाली से परेशान है। अच्छा मैं बोल रहे हैं हित मित्र प्रिय, इन शब्दों के साथ हम अपनी संयम को रक्षा करेंगे। शेष चर्चा पर शाम को करेंगे। बोलो महावीर भगवान की